दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज की इस बेहतरीन मॉर्निंग जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ईश्वर ने आज की नई सुबह और नई किरण के साथ हमें नई ऊर्जा प्रदान किया है और इस नए दिन में कुछ सीखने के लिए, जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। सीखने और सिखाने की इसी कड़ी में दोस्तों आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं, एक ऐसा स्टोरी सुनने वाले हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इस स्लोगन को चरितार्थ करेगा। वैसे ये स्लोगन जो है हमारे एलआईसी ऑफ इंडिया का है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है एलआईसी, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हम जब लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो हमारे जीवन में वो सिर्फ इतना ही रोल अदा करता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर इंश्योरेंस होता है वो एक बार इंश्योरेंस लेने के बाद उसका सालों साल प्रीमियम पटाता है और उसके बाद जब वो जिंदगी से किसी कारणवश आकस्मिक निधन होने पर उसके परिवार वालों को एक लमसम अमाउंट, उसका जो इंश्योर्ड राशि है वो प्रदान किया जाता है, जिससे उसके परिवार वो कमाओ पूत या कमाओ व्यक्ति के नहीं रह जाने पर अपना भरण पोषण करता है। सिर्फ एक बार ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे वर्क के साथ साथ हमारा नेटवर्क भी क्रिएट होता चला जाता है। और हमारा नेटवर्क जो जब क्रिएट होता चला जाता है तो एक समय के बाद दुनिया से तो सभी को जाना ही जाना है। लेकिन खास बात यह है कि जब एक लीडर बड़ा नेटवर्क क्रिएट करता है तो वो तो चला जाता है, लेकिन उसका नेटवर्क साथ में नहीं जाता। नेटवर्क तो इस धरती पे ही रहता है, इस अपना काम सुचारू रूप से करते ही रहता है। और इस नेटवर्क की ताकत से वो इस दुनिया से चला तो जाता है, लेकिन उसकी बनाई गई नेटवर्क की काम की ताकत जो है उस लगातार उसको, उसके परिवार को लगातार 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 हफ्ते के हफ्ते एक सर्टेन अमाउंट जो इनकम उसके रहने पर बनना चाहिए, उतने उससे या उससे कहीं ज्यादा इनकम लगातार नेटवर्क की वजह से उसके परिवार वालों को मिलता रहता है। और ये ताकत जो है केवल इंश्योरेंस के ऊपर भारी नहीं पड़ती है, क्योंकि इंश्योरेंस तो मरने पर एक बार ही दे सकता है। लेकिन ये ताकत है, नेटवर्क की ताकत है, जिसकी वजह से हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते हफ्ते के हफ्ते लाखों रुपए, साल के करोड़ों रुपए उसके परिवार वालों को मिलता रहता है। और मुझे लगता है ये परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, जो कि इंश्योरेंस एक बार देगा लेकिन ये हर हफ्ते देगा। तो आप ही बताइए कि पैसे की जरूरत सिर्फ एक बार होगी या फिर बार बार होगी? और अगर पैसा कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख कुछ पैसे मिल भी गए तो आज के खर्चे, इतनी महंगाई इतनी है कि एक बार मिला हुआ पैसा एक लिमिटेशन होगा, कंप्रोमाइज करके या समझौता भरी जिंदगी के साथ आगे बिताना पड़ेगा अगर एक बार पैसे मिल भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप इंडस्ट्री या हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत है कि हर हफ्ते जब लाखों रुपए मिलेंगे, हर हफ्ते जब किसी ऐसे परिवार को मिलेंगे जिसके परिवार का कमाऊ पूत ना हो, वो ना केवल अपने खर्चे पूरे करेंगे बल्कि अपने जितने की जितनी जिंदगी को लग्जरी बनाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के शादी के लिए, फॉरेन टूर के लिए, अपने जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं हैं या जितनी भी लग्जरी है उसको फील करने के लिए, उसको, उस लग्जरी को एहसास करने के लिए या उस लग्जरी को अपने जीवन में लाने के लिए हफ्ते के हफ्ते मिलने वाला पैसा जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और यही आज की हमारी स्टोरी में आपको देखने मिलेगा। तो जो दोस्तों आइए, वैसे आप ऐसी स्टोरी श्याम सुंदर जी का हमेशा सुनाते होंगे,
श्याम सुंदर जी के बारे में हमेशा लोगों को बताते होंगे, और वो हमारे प्लान फोल्डर में भी ऑलरेडी वो बना हुआ है, उसे उस स्टोरी को ऐड किया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये पहला एक ऐसा कहानी था। 2003 में श्याम सुंदर जी बिजनेस ज्वाइन करते हैं। 2005 में उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है, और उसके बाद जब वो डायमंड बन चुके होते हैं 2005 में, तब ये होती है, और 2007 तक उनका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी आईडी पर करोड़ों रुपए साल के मिलते हैं। ये कहानी तो आप सुनाते ही होंगे। तो आज इसी तरह की दूसरी कहानी सुनते हैं हम, एक आर्मी मैन की, जो इस दुनिया में उनकी डिजीज डिटेक्ट होने के बाद, कैंसर की डिजीज डिटेक्ट होने के बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन जो उनके पास पीरियड होता है, कौन सा पीरियड, सर्टेन पीरियड की आपके पास अब इतना ही वक्त है, और आप इस वक्त तक सरवाइव करेंगे, और उसके बाद आपका बचना शायद संभव नहीं होगा। जब उनको ये एहसास हो जाता है, पता चल जाता है, तो उस दौरान और तेजी से अपना जॉब क्विट करके और इस बिजनेस को और बिल्ड करने में अपनी ताकत झोंक देते हैं, और एक के बाद एक अपने सपनों को सिर्फ लिखते जाते हैं। उनको कैसा एहसास था कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तभी वो सपने लिखे होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के जो टाइम पीरियड उनके बचे होते हैं, उस पीरियड में अपने आप को झोंकते हैं, किसी भी तरह इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और जब उनके जाने के बाद, उनकी इस दुनिया से अलविदा हो जाने के बाद, आज जो कहानी है उनकी धर्म पत्नी, जिनका नाम सोमा पाठक है, वो बिजनेस को लगातार कर रही हैं, और ना केवल बिजनेस में सक्सेस है, बल्कि उनके आने के पहले ही ये बिजनेस उन्हें एक बना बनाया एक स्ट्रेंथ जो है परिवार को मिल चुका था। और आज उनका वहां प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट होता है, कि क्योंकि नेटवर्क तो पहले ही क्रिएट हो चुका था। तो आइए दोस्तों, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम इस रियल लाइफ स्टोरी को सुनते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो वेलकम करते हैं वीडियो के माध्यम से, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी स्टोरी को चरितार्थ करने वाली लेडी का कहानी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सोमा पाठक जी को। So myself, Soma Pathak, wife of late Mr. Sanjay Pathak. आज का दिन मेरा सब बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज नरसी गिरवाल जी को मेरा कोटि कोटि नमन करते हो। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज मेरा दिन जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। मैं कोटि कोटि नमन करते हूँ महर्षि नरसी गिरवाल सर महागुरु जी को, जिन्होंने आज इतना बड़ा नेशनल पैनल में मुझे स्वागत किया और बोलने को मौका दिया। इसीलिए कोटि कोटि नमन करते हूँ मैं महागुरु जी महर्षि गिरवाल साहब को। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि इतना इनकी छत्र छाया में रह के मुझे काम करने को मिला। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतना बड़ा टीम और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में मुझे काम करने को मौका मिला, और कंपनी का मैं एक हिस्सा हूँ। नेक्स्ट, माई सेल्फ सोमा पाठक, वाइफ ऑफ लेट मिस्टर संजय पाठक। मैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से सिमलापाल गांव की रहने वाली हूँ। इससे सबसे काम करने से पहले मेरा हस्बैंड इंडियन आर्मी में देश के सेवा के लिए ज्वाइन किया था। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इस धरती में लाए, और मेरे सास ससुर, जिन्होंने इनके साथ मेरा रिश्ता जोड़ा और इस महान अपॉर्चुनिटी के में माध्यम में आया। सब इंडिया के अंदर एक नंबर कंपनी है, और मुझे गर्व प्राउड फील होता है जो मैं इसी कंपनी का एक हिस्सा हूँ। लगातार 25 साल से इस कंपनी इंडिया के अंदर एक नंबर होकर काम कर रहे हैं, और यह हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली जनकपुरी में। मैं कोटि कोटि नमन करते हूँ मिस्टर एनसी विश्वास जी को, जिनके छत्र छाया में रह के मेरा टीम काम कर रहा है और हमेशा सपोर्ट किया और गाइड दिया। नेक्स्ट,
हाँ हाँ प्लीज, मैं बता रहा हूँ, आप बात करते रहो। हमेशा सपोर्ट किया। और यहीं पे एक दिन, अच्छा, मेरा हस्बैंड फौज में ज्वाइन हुआ 2003 में, फौज में ज्वाइन किया, और मेरा शादी हुआ 2006 में। 2000 शादी हुआ 2009 में, तब उन्होंने रांची में पोस्टेड था, तब मेरा शादी हुआ उनके साथ। फिर सेफ सबका ग्रेट मेंटर्स मिस्टर राजीव चौधरी जी, मिस्टर संजय जैन जी और मिस्टर नरसी गिरवाल जी, जिन्होंने, मैं कोटि कोटि नमन करते हूँ, जिनके माध्यम से मुझे इस पे रुबू होने का मौका मिला। और मिस्टर अंकुर गिरवाल जी, मिस्टर एनसी विश्वास दादा जी, मिस्टर AR पाल दादा जी और मिस्टर अरिजीत सरकार जी और मिस्टर तुषार कांति पाइन जी। मैं स्पेशली ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ मिस्टर तुषार कांति पाइन जी को लिए, जिनके माध्यम से मेरा हस्बैंड को इस अपॉर्चुनिटी मिला। और तब जब इस सब के पहले मेरा हस्बैंड इंडियन आर्मी में काम करते थे, वहीं पे रांची पे पोस्टेड था। तब मिस्टर काम करते थे, रांची में पोस्टेड था। तब मिस्टर TK पाइन सर से मुलाकात हुई और हमारी शादी हुआ 2009 में जून में। तब उधर ही मुलाकात हुई। शादी के बाद जब पोस्टिंग काट के छुट्टी काट के गया, तो तुषार कांति पाइन सर से उनका मुलाकात हुई और उन्होंने सेफ सब का प्लान दिखाया। और सेफ सब के प्लान दिखाने बाद एक ID लेके उनके पास ज्वाइन हुआ, रिलायंस का एक इंश्योरेंस लेके बेटी के नाम। तो मुझे फोन पे बताया, मैडम एक ID लूंगी, सेफ सब कंपनी के काम करने का मौका भी रहा है। मैं बोल रहा नहीं, काम तो कर रहे, आप एक नौकरी कर रहे, क्यों फालतू का चीज में ध्यान दे रहे। लेकिन उन्होंने मुझे बात को नहीं माना, तो बेटी के नाम पे एक ID लेके ज्वाइन किया सेफ सब में। इसीलिए आज फिर विश्वास दादा से ट्रेनिंग लेके काम को शुरू किया और पोस्टिंग चला गया 56 RR में। वहीं पे एक दिन अचानक उनका तबीयत खराब हो गया था, तो फिर कैंसर का ज्यादा स्टेज बीमारी आ गया, लेकिन काम को उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर शिशिर जी को फोन में बात किया, फिर शिशिर जी को ज्वाइन किया। आज की डेट में शिशिर जी भी ज्वाइन है और वहीं पे मेडिकल ग्राउंड में पोस्टिंग है कोलकाता MH में। वहीं पे मुलाकात हुई मिस्टर KK आजाद सर से। फिर वो भी आज सिस्टम में काम कर रहे हैं, धूमधार काम कर रहे हैं। और उनके फैमिली को साथ उन्होंने प्लान दिखाया उनको, वो भी टीम में आया। नेक्स्ट, फिर विश्वास दादा के पास खिदिरपुर वेन्यू में ट्रेनिंग लेते थे फ्राइडे को, और वेन्यू में जाता रहे और दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया। दिशा ट्रेनिंग हम तीनों साथ, बेटी, मैं और मेरा हस्बैंड, तीनों साथ मिलके दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया। वहीं पे आके फिर दादा से शिशिर और टीम के साथ जोड़ी बना के काम किया और काम करता रहा। हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया और लगातार काम करते रहा। इसी वजह गोल्ड रैंक अचीव किया। गोल्ड रैंक अचीव पर उन्होंने हार नहीं माना, इतना बीमारी चलने का हिम्मत नहीं था, टीम को घर में बुला लेते थे। एक दिन ऐसे हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपका तबीयत खराब है, आप क्यों ऐसे परेशानी से, हमारे पास ऐसे नौकरी का पेमेंट तो आ रहा है, क्यों इतना लेकिन मेरे बात को हल्का से नहीं लिया। हमेशा किताब पढ़ता रहा, प्रगति सूत्र, टूल्स का, बिजनेस डेवलपमेंट गाइडलाइंस पढ़ा, फिर बिजनेस फोल्डर के माध्यम से प्रगति सूत्र किताब पढ़ा, शुभारंभ के माध्यम से। दूसरों को वो पता नहीं का, मुझे नहीं, बिना बुला के चला जाते हैं लोगों को घर में, लोग को घर में बुला लेते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के दमदार कहानी पढ़ा। फिर उसका ड्रीम आया, ड्रीम बुक के माध्यम से उन्होंने आज भी हर चीज लिख के रखता था। उनका ड्रीम जो लिख के गया, आज 9 साल हो गया उनके गुजरने के बाद, लेकिन ड्रीम बुक अभी भी मेरे पास है। और हर एक ड्रीम उनका जो तब लिखा था, तब तो पूरा थोड़ा थोड़ा हो रहे थे, लेकिन आज जब लिखा था तब एक एक ड्रीम बुक बहुत सपोर्ट करता है। जो आज ड्रीम छोड़ के लिख के गया, वो आज एक एक करके पूरा हो रहे हैं। मुझे पता नहीं ये बिजनेस आगे जाके इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा मुझे। वो ड्रीम बुक मैं देखती हूँ और रोती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या लिखते थे, क्या करते थे। मैं हमेशा बोलता आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो बोले
वो आपको बाद में दिखाएंगे। आपका क्या सपना है बताओ, क्या चीज चाहिए बताओ। मुझे तब पता नहीं था क्या चीज है ये, सिर्फ सब क्या चीज है। मैं हमेशा उनके साथ, और जो वो सोचते थे वो 72 घंटा पहले लिख के रखते थे जी, क्या करूं मैं 3 दिन पहले, क्या करूं बाद में, क्या करूं, सारी चीज लिख के रखते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है क्यों लिख के रखते थे, लिख के रखने की क्या जरूरत है। फिर इनविटेशन कार्ड के माध्यम से लोगों को इनविटेशन कार्ड के माध्यम से प्रमोट करते थे, और इनवाइट करके कभी घर पे बुला लेते, आ जाओ चलने के, जब तबीयत खराब होते थे। और कभी कभी खिदीरपुर भेनू में इनविटेशन कार्ड के माध्यम से उनको लोग को भरते रहते थे। फिर टीम के सपोर्ट करते थे हमेशा। फिर फिर लोगों को आया टीम में उनके साथ काम करने के लिए, बहुत सारे कमांड के बहुत सारे बंदे आए और सभी टीम के साथ जोड़ी मिला के काम करे। फिर अचीव किया पाल रैंक, और रिकॉग्निशन हुआ वो है हाजरा में, कोलकाता का हाजरा सिटी में उनका पाल रिकॉग्निशन हुआ। उसके बाद लगा तो एक दिन अचानक तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, चलने का हिम्मत नहीं था। कमांड में उधर बेड में बैठ बैठ के ही बहुत सारे लोगों को वहां पे टीम को बुला लेते थे, लिख के बुझाते थे। और कभी मैं तो कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, क्यों इतना मेहनत करने का जरूरत क्या है। लेकिन तब मुझे पता नहीं चला क्यों इतना परिश्रम। लेकिन उनका हमेशा ही ये था, मैं एक दिन सेप्सम में डायमंड बनूंगी और मेरा परिवार के लिए एक अच्छा सिक्योरिटी दे के जाऊंगी। क्योंकि उनको पता था बिजनेस क्या है, मुझे तो नहीं पता था। मुझ में भी गुस्सा होती थी, कभी टाइम नहीं देते, संडे का दिन है वेन्यू में चला जाते, लेकिन वेन्यू में बाहर घूमने नहीं जा पाते। दूसरे क्वार्टर का सारे लेडीज बाहर घूमने जाते थे हस्बैंड के साथ। मैं उसी के वजह से, मैं ऐसे बीमारी है फिर भी इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, और नौकरी तो कर रहे हैं। लेकिन उनका दिल में कुछ अलग ही इच्छा था, जैसे सब में मैं डायमंड बनूं और परिवार के लिए इतना सिक्योरिटी दे के जाओ जो जिंदगी भर, उनका कमी तो कभी नहीं पूरा होंगे लेकिन जिंदगी भर एक काम पैसा आते रहेंगे, जिसके हम वो माध्यम से हमारा परिवार चलेगा। क्योंकि उनको भी पता नहीं था, इतना 9 साल नौकरी किया था फौज में, मतलब शायद पेंशन आएगा कि नहीं, ऐसे उनको भी तो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। इसीलिए वो काम पे बहुत ज्यादा फोकस किया था और मेहनत करके गया। आज टीम पाल रिकॉग्निशन भी लेके 500 का टीम लेके, एक दिन उनका अचानक तबीयत ऐसे खराब हो गया। मैं बेटी को मुझे छोड़ हॉस्पिटल में मैं बेटी के साथ उनको एडमिट किया, लेकिन भगवान की कुछ अलग ही मंजूर थे। वो 4 मार्च 2017 इस दुनिया के छोड़ के उन्होंने चला गया। और मुझे तब पता नहीं था कि वो मेरा आगे जाके क्या करूंगी कि नहीं। मैं हम फिर टीम हमेशा सपोर्ट किया, अपलाइन सपोर्ट किया, अपलाइन की और टीम कंपनी ने मेरे आईडी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। लगातार आज काम करते रहे। आज मेरा आईडी डबल डबल डायमंड है। मैं बेटी नेक्स्ट मैं बेटी का इसी का इनकम से अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बेटी यहाँ बेनकुड़ा में डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तब छोड़ के गया, बेटी 5 साल की था, आज बेटी मेरा 15 साल हो रहा है मेरा बेटी को। मैं बेटी के साथ दिशा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वो घुमाते भी रहते हैं उनको, और टीम को पास भी रूबरू में होने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग लिया, मैं भी काम को सीखने लगा, टीम के चार्ज में रहा, और माँ बेटी मिलके फिर सिस्टम में जाते रहे हमेशा। कोलकाता खिदीरपुर में ऑफिस है, वहां पे जाते रहे हमेशा। मैं माँ बेटी मिल के जाते हैं, टूल्स का मदद लेता है, प्रगति पथ बुक भी पढ़ते हैं, और नॉलेज के लिए हमेशा टीम के साथ रहते हैं। फिर मैंने एसटीपी लोगों को प्लान दिखाया, और प्लान प्रोडक्ट खुद यूज किया, और दूसरों की प्रमोट भी किया। लोगों को घर में जाके जाके प्रोडक्ट के बारे में बताया, और मैं खुद यूज किया और उनको भी बताए यूज का क्या फायदा है। फिर उन्होंने मेरे साथ आया, काम किया, और दूसरे और घर जाके जाके माँ बेटी को रख के छोड़ घर पे उसको स्कूल में भेज के मैं कभी कभी जाती हूँ, और प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, प्रमोट करती हूँ। और टूथपेस्ट वो सबका प्रमोट करते हैं, और मैं खुद यूज किया, दूसरों को यूज करने के लिए प्रमोट भी करती हूँ।
इसीलिए टीम थोड़ा आगे बढ़ा और टीम के टच में रहती हूँ। नेक्स्ट, फिर टीम बुक पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज आया, बेटी के पढ़ाई पे ध्यान दिया, बेटी को रेडी करके मैं सास ससुर को भी ख्याल रखती हूँ, बेटी के पढ़ाई के स्कूल में छोड़ के फिर दूसरे में इसी काम पे काफी नॉलेज के लिए मैं ये टीम के टच में रहती हूँ। नेक्स्ट, अभी मेरा आईडी सारे चीज पर मतलब मेहनत करके आज मेरा आईडी टोपाज लेवल में है, टोपाज बना, एमरोल्ड बना, फिर रूबी भी बना, मेरा रिकॉग्निशन रूबी का हुआ। मैं माँ बेटी दोनों मिलके रिकॉग्निशन लिया तो बेटी को भी अच्छा लगा। मैं पापा इतना बड़ा कंपनी में काम करके गया जिनके माध्यम से मुझे बहुत जगह घूमने को मिला और पैसा भी मिला, जिसके माध्यम से बेटी को मैं पढ़ा रही हूँ, उसका एजुकेशन सारी चीज दिलाती हूँ। बेटी भी खुश है और उनका कभी तक मैं कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन बेटी का सारे सपने ये सबसे हो रहा है। ऐसे महान अपॉर्चुनिटी के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां। फिर टीम का टच में रहे, कभी खिदीरपुर में भेनू में मैं जाते रहे और तब मैं कमांड हॉस्पिटल में थे, तब क्वार्टर में, तब उधर ही संडे को भेनू होते थे, मैं जाते थे और ट्रेनिंग में फ्राइडे को ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग भी अटेंड किया मैंने। बेटी को ट्यूशन छोड़ के मैं चला जाते थे ऑफिस में, आने के टाइम उनको ले आते, माँ बेटी मिल के काम कर रहे हैं अभी माँ गुरु जी के आशीर्वाद से, और टीम का 100% यूजर बना। और मैं खुद सारे चीज में मेरा घर पे सारे चीज से सब कंपनी का यूज होता है और 100% यूजर बना और दूसरे को 100% यूजर होने के प्रमोट भी करती हूँ। उसीलिए जब मैं 100% यूजर बना तो टीम ज्यादा बड़ा हो गया और मैं डायमंड लेवल मैं उसे काम करते करते डायमंड लेवल तक पहुंच गया, मेरा आईडी डायमंड लेवल तक पहुंच गया। और 2022 में 12 नवंबर 2022 में साइंस सिटी ऑडिटोरियम के साथ मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ। 3000 लोगों को भीड़ में मेरे महागुरु जी के आशीर्वाद से मेरा आईडी डबल डायमंड सेलिब्रेशन हुआ, जहाँ पे 3000 मैं अकेला डायमंड नहीं बना, इसी जिनको उन्होंने ज्वाइन किया था फोन में, मिस्टर सीसी नायक जी, वो भी मेरे साथ डायमंड बना, मैं बेटी के साथ डायमंड रिकॉग्निशन लिया और बहुत अच्छा लगा, बेटी के भी बहुत अच्छा लगा। पापा ऐसे काम करके गया जो आज 9 साल हो गया उन्होंने इस दुनिया छोड़ के गया, लेकिन इतना महान सिस्टम और अपॉर्चुनिटी है जिनके माध्यम से हमारा संसार चलता है और इतना मान सम्मान डायमंड सेलिब्रेशन होने के बाद बेटी का तो कुछ अलग ही फील हो रहा है। पापा ऐसे काम करके गया जो हमारे इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो आज शिशिर जी, आज की डेट में शिशिर जो भी डायमंड है मेरे साथ ही सेलिब्रेशन लिया। और दूसरे साइड में मिस्टर के आजाद जी, उन्होंने बहुत ही जल्दी डायमंड बन जाएंगी। आज बताते हैं गर्व है मेरा, दोनों साइड में मेरा दमदार दोनों लीडर है और मेरी प्यारी सी टीम जिनके माध्यम से मैं डायमंड लेवल तक पहुंचा और महागुरु जी का अपलाइन से आशीर्वाद से आज मुझे हर महीनों में लाखों रुपया आ रहा है यहाँ से, मुझे बताते हैं खुश होता है। जो पेंशन का मेरा टेंशन नहीं है, क्योंकि पेंशन के ज्यादा 2-3 गुना ज्यादा यहाँ से इनकम आता है महीना पे। फिर डायमंड सेलिब्रेशन डायमंड लेवल तक जब आईडी पहुंचा तब तक मेरा रैंक का भी इनकम आने लगा और जो महीनों में इनकम आते और हफ्ता में आने लगा। ऐसे करके मेरा एक फर्स्ट रैंक हुआ, सेकंड रैंक हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ, सिक्स, फिर 7th रैंक का इनकम एक वीक में आया 1,41,000 रुपया। अब मैं चाहूंगी ऐसे महान अपॉर्चुनिटी लिए एक जोरदार तालियां। फिर नेक्स्ट आज मैं उसी करके से रैंक बढ़, जब टीम बढ़ा तब रैंक भी बढ़ता जा। फिर उसके बाद 7 रैंक आया, 8 रैंक आया, 9 हुआ, 10 हुआ, अभी 11 नंबर रैंक मेरे आईडी पे अभी 11 नंबर रैंक है। ये वो है एक वीक का इनकम 8,91,705 रुपया। मैं इतना जो एक वीक में मिला मेरा, वो मेरा हस्बैंड को रिटायरमेंट भी नहीं मिलता था।
पता नहीं, मुझे तब पता नहीं था, आज मुझे पता लग रहा है क्या उन्होंने क्या चीज के तलाश में था और हमेशा ऐसे करके इसको क्यों सपोर्ट कर। फौज से ज्यादा नौकरी के ज्यादा टाइम उन्होंने सब खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन उनका चलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको पता था सिक्योरिटी क्या है। इसीलिए वो जो रिटायरमेंट में नहीं है, तो मेरा एक हफ्ता में इनका इनकम आ गया 8 लाख। कहना मुझे इसी महान अपॉर्चुनिटी के लिए मैं नमन करती हूँ। महान अपॉर्चुनिटी के लिए एक जोरदार तालियां। फिर आज अभी मेरा करंट लेवल है, रैंक है 11, और और इस डायमंड लेवल तक पहुंच के एक नहीं, दो नहीं, 2 बार नहीं। नेक्स्ट, आज मेरा आईडी डबल डायमंड लेवल में है, टीम के माध्यम से। पे जो सारी कुछ ये सारी चीज हो पा रहे हैं सेफ सब के माध्यम से और प्यारी सी टीम के माध्यम से और अपलाइन का गाइड से। मेरा टीम इतना बड़ा काम करे, मुझे तो पता नहीं था तब। अभी महसूस हो रहा है मेरा हस्बैंड क्या काम करके गया। और जब तक मेरा आईडी डायमंड लेवल तक पहुंचा तो अब मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार टारगेट जीता। सबसे पहले एक टारगेट जीता पेनासोनिक का एक टीवी था, मेरा हस्बैंड जीता था तब। फिर सैमसंग का एक नोकिया लुमिया का फोन जीता था। फिर दुबई टारगेट भी जीता, थाईलैंड भी जीता। ऐसे करके 1 बार नहीं, 8 बार टारगेट जीता मेरा हस्बैंड। और उन्होंने रहते टाइम 3 बार जीता था और मेरे अभी 5 बार जीत गए। इसी के माध्यम से मेरा घर चल रहा है। नेक्स्ट, वो एक वीक का इनकम होता है मेरा 8,91,705 रुपया। जो मेरा हस्बैंड को रिटायरमेंट भी नहीं आता है इतना पैसा, लेकिन मुझे बताते हुए गर्व होता है मेरा हस्बैंड ऐसे काम करके गया। उन्होंने शुरुआत किया था एक नोकिया का कीपैड फोन लेके, फिर टारगेट जीत के फोन मिला था माइक्रोसॉफ्ट लुमिया का। फिर एंड्रॉइड फोन भी लिया, लैपटॉप भी लिया। आज मेरे पास, मुझे बताते हुए गर्व होता है, मेरे पास एप्पल का आईफोन भी है, लैपटॉप है। लाइफ इसके माध्यम से हम मेरे सारे चीजें पूरा हो रहा है। उनका कभी मैं कमी में कभी नहीं महसूस होंगी, लेकिन उनको जो काम उन्होंने जो काम करके गया, जिनके बदौलत आज मेरा घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, आज सारे चीजें हो पा रहे हैं सिर्फ सबके माध्यम से। और इसी अचीवमेंट के बारे में क्या बताऊं मैंने। अचीवमेंट तो हो रहा है, मैं बेटी को नेक्स्ट मैं यहाँ यहीं से इनकम के माध्यम से मैं अपने लिए स्कूटी लिया, मेरे बेटी को भी दिया। मेरे पास 2 स्कूटी है। मैं बताते हुए गर्व होता है, ऐसे सब अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं मेरा बेटी को कार के सवारी कराने के सौभाग्य मिला। इसीलिए और मैं बताते हुए आज गर्व होता है, ऐसे सबके इनकम से मैं बांकुड़ा जैसा सिटी में लगभग करोड़ का है मेरा बंगलो बनाया, जो पूरा अपने हाथों से खुद की मेहनत से सिर्फ सबकी कमाई से मेरा घर बनाया। और सिर्फ सब नहीं होता तो एक घर मेरा नहीं होता। बेटी इस घर में बेटी को रखने के लिए मौका नहीं मिलता है। सारे चीज हो पा रहे सब मैं आभारी हूँ सिर्फ सबका, जिससे मेरा हस्बैंड काम करके गया और इतना मेहनत करके गया और टीम के माध्यम से प्यारी सारी चीज हो पा रहे पूरा टीम के लिए और अपलाइन के लिए, जिन्होंने मुझे छत्र छाया में रखा। और जहाँ जाते हो माँ बेटी को मान सम्मान मिलता है जो कहीं पे नहीं मिला। लगातार 9 साल हो रहा है। पता नहीं किसी मतलब मेरा रिश्तेदार कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन टीम ने इतना मान सम्मान मिला जो कहीं पे नहीं मिला। माँ बेटी मिल के जाते हैं और मान सम्मान महाराजा की तरह मान सम्मान लेते हैं। मुझे प्राउड फील होता है ऐसे अपॉर्चुनिटी में मैं मेरा हस्बैंड काम करके गया और मैं इस अपॉर्चुनिटी के टच में रहा। थैंक यू। अच्छा हुए मेरे हस्बैंड इन सब इस बिजनेस को हल्का में नहीं ले। अगर हल्का में ले लेता तो मेरे पास आज सारे कुछ नहीं हो, मेरे सारे सपने उनके सपने पूरा नहीं हो पाते, मैं बेटी को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते। आज हमारी परिवार इस बिजनेस की वजह से खुशहाली आ रही है और मेरा फ्यूचर सिक्योर है। मेरा कमिटमेंट है, मैं लगातार सिस्टम और अपलाइन के संपर्क में रहूंगी और टीम के मदद करते रहूंगी। एक दिन मैं जरूर यूं से बन के दिखाऊंगी। जय हो सब, जय हो।
थैंक यू आप सभी को, मत जिन्होंने मुझे इतना टाइम तक सुना, आप सबको मैं आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर शोभा पाठक मैडम जी के लिए। जोरदार ताली हुई ना। तो बहुत ही मर्म है, और ये बहुत बड़ा एक तरह से हमारे बीच एग्जाम्पल है। और मैं कहूँ कि इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है इस बिजनेस को हम करें। सोच के देखिए, इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है कि इस बिजनेस को हम करें। जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने, आपने श्याम सुंदर जी की कहानी सुनी, लेकिन श्याम सुंदर जी की फैमिली से या उनकी वाइफ को आपने ऐसे कभी सुना नहीं होगा। लेकिन आज सोमा पाठक जी, डबल डायमंड कब थी ये सोच के देखो, अभी डबल डायमंड 2024 की बात चल रही है, और आज उनकी आईडी पे, और जब वो एक्सपायर हुए तब वो डायमंड नहीं बने, लेकिन एक नेटवर्क उन्होंने खड़ा कर दिया था। उनका डायमंड रिकॉग्निशन उनके डाउनलाइन के डायमंड रिकॉग्निशन के साथ ही हुआ, एक ही मंच पे। और एक और खास बात आपने इस पूरी स्टोरी से समझ में आया होगा कि जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ, 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, तब भी उस शख्स ने, उस बंदे ने हार नहीं मानी, फील्ड पर लगातार परफॉर्म करते रहे, लगातार और मीटिंग्स करते रहे, लगातार सारे एक्टिविटीज को और ज्यादा अपने लाइफ में, ताकि उनको ये जो दिशा ट्रेनिंग और हमारा गुरु मंत्र जो ट्रेनिंग मिलता है ना, उस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं ये माइंड सेट किया जाता है कि सारी की सारी जो तकलीफें हैं वो आपके खुद की सोच से पैदा होती है। उनको ये बहुत बढ़िया से इनका माइंड सेट था कि मुझे मेरे 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 जो मेरी बीमारी है, जो बीमारी है, मुझे हावी नहीं होना देना है। वो माइंड सेट था, उन्होंने लगातार कैंसर डिटेक्ट होने के बाद भी वो और ज्यादा तेजी से बिजनेस करने लगे। पहले वो जॉब करते हुए करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें डिटेक्ट हुआ तो उन्हें और समय मिल गया घर में रहने का। और उन्होंने उस समय को, डिटेक्ट होने के बाद, जॉब के साथ जो नहीं कर पाते, जो समय नहीं मिल पाता, वो उनको घर में आने के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब ये मुझे मेरे इस दुनिया से अलविदा होने से पहले मुझे अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों कई बार सवाल करते हैं, कई बार ऐसा सवाल, या कई बार ऐसा आपको, कहीं मैंने कई बार किताबों में पढ़ा है और आपको भी ऐसा सवाल किया जाए कि अगर आपको ये पता चले कि आप इस दुनिया से, पता चल जाए 24 घंटा पहले कि आप इस दुनिया से अगले 24 घंटे के में, इस दुनिया से आप जाने वाले, तो आप अगले 24, सोच के देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, कि अगर इस दुनिया से 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाए कि इस दुनिया से आप जाने वाले हैं, तो आप 24 घंटे क्या करें। ऐसे ही हमें पता नहीं होता, हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि हम कितने दिन जीने वाले हैं और कब हमारा अंतिम समय आने वाला है, इसलिए हम समय को व्यर्थ करते रहते हैं। उस 24 घंटे में हम क्या करेंगे जब हम पता चलेगा। अब उन सब के बारे में याद करेंगे जिनसे हमें जीवन में किसी न किसी तरह हमारे रोल अदा किया उनने, या फिर हमने कोई गलती की, हमने कोई उनसे उनके सामने हमें क्षमा योग्य कोई सिचुएशन पैदा हुआ होगा, तो हम जाके उनसे माफी मांगे। और जो कुछ भी हमारे जीवन में अधूरे सपने रह गए होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे। और बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन में आपने सोचा होगा वो आपकी आंखों के सामने घूमने लगे। अभी विचार करके देखना, आंख बंद करके, हमें लगता है कि हम बहुत जीने वाले हैं,
लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति के पास एक सीमित समय है और ये हमें पता नहीं होता, इसलिए हम टाइम को ऐसे ही व्यर्थ में जाने देते हैं। लेकिन शोभा पाठक जी के हस्बैंड को पता चल गया था कि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं और उन्होंने और स्पीड से अपने टास्क को कंप्लीट किया, अपना नेटवर्क बिल्ड करने में अपना ध्यान दिया। और ये तब जब उन्हें पता चला। हमें पता नहीं है दोस्तों, इसलिए हम आराम से काम करते हैं। हमें पता नहीं है कि हम इस दुनिया से कब जाने वाले हैं, इसलिए हम घंटों घंटों और दिनों को भी व्यक्त कर, पूरे दिन दिन भर हम सोते रह जाते हैं, पूरे दिन दिन भर हम घर से नहीं निकलते, है ना। तो दोस्तों सबके पास समय सीमित है और जितनी जल्दी हो सके, जितना हम दम लगा सकते हैं उस दम को लगाकर हमें अपने नेटवर्क क्रिएट करने पर ध्यान देना चाहिए। और एक बार नेटवर्क क्रिएट करने के बाद ही आपको ये जो आप सारी चीजें जो आपको दिख रही है ये मिलने वाली है। अगर ये नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ कि आप लगभग डायमंड के आसपास पहुंचेंगे, एक बड़ी टीम क्रिएट करते हैं तभी आपको ये सारी चीजें, ये इतना बड़ा नेटवर्क हो जाता है डायमंड लेवल तक पहुंचते पहुंचते कि फिर आपके नेटवर्क, कोई ताकत नहीं कि आपके नेटवर्क मतलब आपका नेटवर्क रुक जाए। लेकिन अगर छोटे लेवल पे है, आप छोटी टीम है, तो कभी भी वो कोलैप्स हो सकती है। एक डायमंड लेवल का नेटवर्क बनने के बाद टीम इतनी बड़ी हो जाती है, लोग इतने सारे काम करने लगते हैं, इतना ज्यादा वर्किंग होने लगता है कि काम रोकने से भी नहीं रुकेगा। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए डायमंड लेवल, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए अपना नेटवर्क क्रिएट कर लीजिए, इतनी बड़ी टीम कर लीजिए, किसी भी चीज का कोई प्रभाव ना पड़े। और यही असली सिक्योरिटी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जो टैगलाइन है, ठीक है, स्लोगन है, इसको आप चरितार्थ कर, तो बहुत कुछ सिखा के जाती है ये स्टोरी। सोमा पाठक जी ने अपने बेटी का, जब वो 5 साल की थी तब वो इस दुनिया से चले गए, है ना। लेकिन आज उनकी बेटी का हर सपना, करोड़ों का घर, 10 करोड़ रुपए का घर, विदेश यात्राएं, कार, रिकॉग्निशन, और साथ में वो लेडी अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों का सेवा करते हुए, बेटी की पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वर्किंग भी कर। आप कहीं भी सोच के देखिए ऐसे मंच में जाके, जब ये बात फिजिकली इंटरेक्ट होकर कोई बातें करती हूँ, कितना इम्पेक्ट होता होगा, कितना प्रभाव पड़ता होगा। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसे हम नहीं जानते। सेठ साहब दोस्तों समुंदर है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। अवधेश अवधेश यादव जी के बारे में भी आप जानते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। यूपी पुलिस में कांस्टेबल रहते हुए वो एक बार घर गए और घर में उन्होंने उन्हें उनको करंट लग गया। वो जॉब करते थे और साथ में सेक्स शॉप भी करते थे, और करंट लगने के बाद वो धीरे वो रिकवर नहीं हुए, धीरे 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 उनकी सेहत बिगड़ती ही चली गई और बाद में वो बेड में भी आ गया और बाद में उस दुनिया से भी चले गए। लेकिन दोस्तों उनके बच्चों को रिकॉग्नाइज किया गया डायमंड शिप, आपने देखा होगा वीडियो, बहुत ही इमोशनल कर देती है उस वीडियो को देखने में। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज भरे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज भरे पड़े हैं। तो दोस्तों बहुत जोरदार ताली हो रही थी आज के इस रियल लाइफ स्टोरी को हमारे बीच सोमा पाठक जी ने शेयर किया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और मैं सभी को सेल्फ अनम्यूट करता हूँ आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी अचीवर्स को कॉल करें, और अगर अपनी बात कुछ करनी है हमारे पास अगले 10-15 मिनट है, हम कर सकते हैं। और एक बात, बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर सारे ट्रेनर्स को, सारे जूम ट्रेनर्स को के लिए स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है आप लोगों के लिए। एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है जो डिस्कशन के दौरान आपको समझाया जाएगा। तो
सभी ट्रेनर तैयार रहेंगे, कभी भी ये मैसेज आएगा और आपको उस ट्रेनिंग में सभी के सभी को बैठना है, सभी ट्रेनर का। मैंने सभी को सेल्फ अनम्यूट कर दिया है, आप अपना अनम्यूट करके आ सकते हैं, अपने अचीवर्स को कॉल कर सकते हैं। प्लीज वेलकम सुनीता सर। हाँ, राधे राधे सर, राधे राधे। हाँ, आ रहा है आवाज। राधे राधे सर। राधे राधे पैनल में सर। उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरुओं को नमस्कार। सभी ऊर्जावान साथियों को राधे राधे। थैंक यू सर। बहुत ही इंस्पायरेशनल वीडियो था सर। और सोमा पाठक मैडम का सही में सर हम लोग बहुत कुछ मिस करते थे। एक्चुअली बहुत ही कैजुअली बिजनेस को लेते थे। होगा नहीं होगा, कोई अगर मना कर देता है तो पीछे रह जाते हैं, आगे आने के लिए सोचते नहीं है। बिजनेस को डेली बिल्डअप करने के लिए भी मौका नहीं मिलता है और बोलते हैं कि ये हो गया, बहाना कर देते हैं सर। सीरियसली काम करेंगे सर उसको। और ऐसे ही एक अभी कुछ दिन में प्रहलाद प्रधान जी थे, 2 साल बिजनेस से आउट हो गए थे सर। बस उनका रैंक ब्रोंज से भी हुआ था, रैंक 1 कंप्लीट किए थे और वो किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी नेगेटिविटी से वो बिजनेस से दूर हो गए। दूर होने के बाद भी रेगुलर उनका टीम में काम करते रहे। इवन उनका आईडी भी वो एक्टिव नहीं किए थे, तो कुछ उनका पेमेंट भी नहीं आया। तो अभी लास्ट टाइम मैं उनका देखा और उनको बताया कि देखिए आपका रैंक 3 होने वाला है, आपका 20,000 का चेक बनने वाला है और आप क्यों नहीं कर रहे। तो उनके पास घर जाके गोपाल सर, मैं और पूरा टीम जाके वहां बैठे। इवन उनका डाउनलाइंस भी जाके वहीं पे बैठे जब हम लोग फील्ड में काम करते थे। तब उनका वो एहसास किए, उनका मिसेस भी एहसास किए और आज 20,000, 21,560 का लास्ट में उनका चेक बना। तो वो सही में बोले कि सर मैं रात मैं सो नहीं पाया सर 2 दिन, और बहुत बड़ा गलती हो गया सर। और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिला था पर हम लोग पहचान नहीं पाए। और नहीं सर, आज से सर मैं कमिटमेंट करता हूँ कि रेगुलर मैं काम करूंगा और बन के दिखाऊंगा उस दिन जो आके कमिटमेंट किए थे। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि सर कल फील्ड में निकले और रेगुलर उनका डीडी क्लोजिंग हो रहा है। कल गए, डीडी क्लोजिंग उनका हुआ और उनका रैंक 3 भी सर कंप्लीट हो गया और वो ऐसे प्लैटिनम लीडर्स हम लोग के सामने अभी उभर के आए हैं। और प्रहलाद प्रधान जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है घर में, तो अगर अवेलेबल है प्रधान सर तो मोस्टली वेलकम आपको प्रहलाद जी। रैंक 3 अच्छी वर्ष है सर हम लोग। बहुत बधाई। जबरदस्त। प्रहलाद जी ने एक बाउंस बैक किया है। बहुत बढ़िया प्रहलाद जी, आपको 2 दिन पहले हमने सुना था। अगर आप पैनल में हैं तो अनम्यूट करेंगे। आपकी डिवाइस मुझे देख नहीं पा रहा हूँ मैं। ये सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर का वहाँ, वो थोड़ा सा बाहर में आके करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं साथियों, हम लोग करके दिखाएंगे सर। कमिटमेंट ये करते हैं कि सर जरूर बन के दिखाएंगे सर। आई एम डायमंड करके दिखाएंगे सर, क्योंकि भविष्य सर मैं भी नौकरी करता हूँ सर। मैं भी अ, एक अच्छा खासा नौकरी है सर, भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा जिन दिन से सर मैं सेफ शॉप में ज्वाइन किया हूँ, जिस दिन से मैं सेफ शॉप में काम किया हूँ, एक ऐसा दिन नहीं है सर जो कि मैं फील्ड में नहीं निकला हूँ। भले ही थोड़ा सा समय नहीं देने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करते हैं, पर साथियों धीरे धीरे ये अपग्रेड हो जाएगा। अभी ऐसे लीडर्स आ गए हैं, अपने काम को छुड़ा के ले जाते हैं। विथ जॉब भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। ये सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए है। तो इसलिए मैं टीम में सर हमेशा यही चीज भी ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में यही चीज मैं प्रूव करता हूँ कि देखो प्रकाश ठाकुर सर हैं, ग्रेट लीडर्स हम लोग का। प्रकाश ठाकुर सर हैं, टीएन शर्मा सर जी हैं, तो उनसे तो हम लोग इंस्पायरेशन ले सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप करना, तो यही तो हम लोग के लिए कला है सर। और आप ही के माध्यम से सर भी सीखे हैं कि आप भी जब स्टार्टिंग किए थे सर, पार्ट टाइम में स्टार्ट करके फिर फुल टाइम में आए थे सर। बस करेंगे सर, उसी को करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे और पूरा टीम को बहुत बड़ा बीएसएस को एक ऐसा मुकाम पे लेके जाएंगे सर। ये हम सभी लोगों का जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर।
यहाँ पे जितना भी लीडर्स हैं सर, मैं सभी की तरफ से कमिटमेंट करता हूँ सर, करके दिखाएंगे सर। बीएसएस में इतना बड़ा मुकाम हम लोग हासिल करेंगे सर, क्योंकि हम लोग के पास नॉलेज है सर, हम लोग के पास, अगर हम लोग नहीं समझेंगे सर, समझेगा कौन? पढ़े लिखे हैं, सारा चीज जानते हैं, बेसिक चीज को नॉलेज है, काम कैसे किया जाए हमको पता है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए हमको पता है। बस उतर के बस फील्ड में काम करना है सर। बस उसी चीज को सर रेगुलर हम लोग करेंगे। अगर हम लोग नहीं समझे सर, डायरेक्ट सेलिंग को कौन समझेगा सर? इतना बड़ा गवर्नमेंट का रूल्स आ गया सर। मैं जब स्टार्टिंग किया था, ये बिजनेस सही है या गलत है सर, मैं इसको एक महीना तक सर्च किया हूँ सर। अगर काम करूंगा तो कुछ गलत तो नहीं होगा। बहुत सारा से सर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के ऊपर सर मैं पूरा डीपली स्टडी किया हूँ। उसके बाद जब हर एक चीज में जब ऑब्लिगेशन होता था गवर्नमेंट्स का, हर एक चीज का मैं मतलब प्रिंट आउट निकाल के उसको बारीकी से, इंग्लिश को सर मैं अगर समझ नहीं पाता हूँ तो कुछ कुछ उसको कन्वर्सन करके सर समझने के लिए कोशिश करता हूँ सर। और टीम वालों को वही चीज के ऊपर अभी हम लोग का रेगुलर चल रहा है सर। अभी एक द नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर्स बुक में मैं पढ़ा हूँ, और अभी टीम वालों को भी सर उसके ऊपर पढ़ मतलब ये कर रहा हूँ। डेल कार्नेगी जी का सर किताब, उस दिन जो आप लोग बोलते सवाल ही जवाब है, टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, सवाल ही जवाब है, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है सर। और 2027 तक सर सुदीप्ता साहब का टीम बीएसएस को बहुत आगे लेके जाएगा सर, ये मेरे तरफ से कमिटमेंट है सर आपको। और इतना बड़ा लीडर सर हम लोग खड़ा करेंगे। और लीडर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नेगेटिविटी लीडर खड़ा नहीं करेंगे सर, ऐसा लीडर खड़ा खड़ा करेंगे कि वो पूरा, जैसे कि अभी हम लोग पाठक जी को सुने, पाठक मैडम को सुने, उनका इंस्पिरेशन वीडियो, इसी तरह बहुत हजारों इंस्पिरेशन वीडियो हम लोग का यहाँ से मिलेगा सर। और ये हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं सर, और करके दिखाएं सर। राधे राधे सर। बहुत बढ़िया, क्या बात सुरेश जी, आगे बढ़े। और बहुत ही बड़ी बात होती है पैनल में आके अपनी बातों को शेयर करना, ना केवल बातों को शेयर करना, अपनी कमियों को बताना और उसे सुधारने के लिए कमिट करना। और आप एक अच्छे लीडर हैं और अभी बहुत आगे बढ़ना है। आपने यस आपने कहा ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में आता है गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में लाखों रुपए आपकी सैलरी है, उसके बाद भी आप क्यों कर रहे हैं? तो ये रीजन काफी है, और एक रीजन नहीं, सैकड़ों ऐसे रीजन है कि। और आपने कहा हम लोग फील्ड में रोज निकलते हैं, लेकिन अभी भी हमें टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। लोग एक छोटा सा कारण सोचते रहते हैं, एक छोटा सा कारण बना लेते हैं कि इस वजह से मैं आज फील्ड में नहीं जा पा रहा हूँ, या मुझे ये दिक्कत है, या मैं इस काम में व्यस्त हो गया, है ना। और अपने दिन भर के पूरे काम के पूरे एक्टिविटीज को वेस्ट कर देते हैं, उस एक्टिविटी से दूर रहते हैं। आप सोच के देखो कि एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यही लगता है कि हमें अगर पता नहीं है ना, इसलिए हम दिन को वेस्ट वेस्ट करते हैं कि हम कब जाएंगे इस दुनिया से। पता नहीं है दोस्त, कल हम जाएं और कौन से रोड में चलते हुए किस ट्रक के नीचे आ जाएं, किस गड्ढे में गिर जाएं और हमें इस दुनिया से बाय बाय बोलना पड़ जाए। ऐसा सोच के देखो आप, और इसको इसकी वजह से हमें जितनी तेजी से काम करना चाहिए, उस स्पीड को मेंटेन करना चाहिए। हमें तो नींद नहीं आनी चाहिए यार। आज हमें एक अवसर मिल गया, आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और इस अपॉर्चुनिटी में सब कुछ मेरे ही हाथ में है, और दुनिया आसमान बाहर फैलाए खड़ी हुई है आपके सक्सेस के लिए। और इस सक्सेस को पाने के लिए अगर हमें, मतलब वो कायनात भी ना, वो कुदरत भी आपको देखती है कि आप चैलेंज किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, तो वो कुदरत भी ना कहेगा ये अलाल आदमी है ना। लेकिन अगर आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, सब कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियों को, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप हर आदमी की फैमिली है। अब वो मैरिड है तो भी फैमिली है, मैरिड नहीं है तो भी फैमिली है ना। मम्मी पापा हैं तो भी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है तो भी फैमिली तो ही है। तो ऐसा नहीं कि उसकी जिम्मेदारी सेफ शॉप में आते ही खत्म हो जाती है। लेकिन वो उन चीजों को कैसे मैनेज करता है, उन चीजों को कैसे हैंडल करता है, और कैसे अपने इस बिजनेस को बिल्ड करने में किस तरह फोकस करता है, किस तरह दम लगा के अपने एक एक दिन को यूटिलाइज करता है, और अपने उस डायमंड से अपने आईडी पे डायमंड देखने के लिए किस कदर बेकरार है, ये मायने रखता है। और मुझे लगता है
डायमंड शिप होने के बाद आज सोमा पाठक फील्ड में जरूर जा रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन क्या उनको इस तरह जाके उस तरह फील्ड में फ्रेशर की तरह परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती होगी? नहीं। उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो जरूरत है, क्या मैं फील्ड में जा रहा हूँ, जरूरत है तो जाएंगे, ऐसा नहीं कि जा रहा है, लेकिन रेगुलर नहीं। लेकिन आप एक टीम क्रिएट करने के बाद, एक बड़ी टीम क्रिएट करने के बाद उसके मैंने उस टीम को मोटिवेट करके आगे ले जाने में उसकी जो जो जरूरत है आपके लेवल की, वो फ्लो में काम, फ्लो को बरकरार रखने के लिए आप एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन उस समय तक अगर आपने उस लेवल को हासिल करने के पहले आपने सोचा कि मैं आराम कर लूं, तो दोस्तों ना तो नेटवर्क क्रिएट होगा, और ना आपके ये सारी जो आपने देखी ये चीजें, अचीवमेंट लाइफ की जो है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये भी हम फैमिली को नहीं दे पाएंगे। और जब ये नहीं रहता तो एक बहुत अच्छा, मैंने कहीं कहीं ऐड देखा है कि इंश्योरेंस नहीं लेने की वजह उसकी वाइफ जो है ना, उसके फोटो को देख के अपने हस्बैंड के फोटो की तरफ कोसती है ना? तो काश तुम इंश्योरेंस लिए होते तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। मैं कहूंगा कि काश सेफ शॉप में आने के बाद भी हम समझ गए होते कि हमारी क्या स्थिति होने वाली है, हमारे परिवार के हमारे नहीं रहने के बाद हमें ये समझ लिए होते, तो हम शायद अपना समय व्यर्थ नहीं करते और फटाफट अपना पूरा एफर्ट लगा के अपने आईडी पे डायमंड शिप लिख लिए होते, है ना? तो और कोई अपनी बात करें? प्रकाश सर काफी देर से अनम्यूटेड हैं। यस प्रकाश सर। थैंक यू सर। सबसे पहले पैनल में आपको सर वंदना अभिनंदन और सारे लोगों को वंदना अभिनंदन। और सर आज आपने जो पाठक मैडम का सर वीडियो बता के सर हमारी जिज्ञासा को जगा दिया सर, कि वाकई में अगर हम जिंदगी में आए हैं और सेफ शॉप में है तो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या हमारा ढिलमुल तरीके से काम कर रहे हैं, या जब माना जब जैसा काम कर रहे हैं उससे हमारा क्या अचीवमेंट है, हम किस तेजी से जीवन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज पाठक मैडम की वीडियो से जी हमें थी आंखें खुल गई, अंदर की आंखें खुल गई, कि वाकई में अगर जीवन मिला है और शेप शॉप अगर मिला है, इसको हमको किस शिद्दत से किस तरीके से काम करना है, और जल्दी से जल्दी हमें कैसे ग्रोथ आगे करना है, जीवन में किन खुशियों को प्राप्त करना है, और अपनी फैमिली को किस तरीके की लाइफ जिंदगी हम यहाँ से दे सकते हैं और क्या जीवन हम जी सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मैसेज था कि काम अगर हम बहुत धीमा कर रहे हैं तो हमें बहुत तेजी से करने का ठीक है कहीं ना कहीं मौका है और चांस है, तभी हमारा सेफ शॉप में आने का कोई ठीक पक्का इरादा है। वरना ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है कि आप जीवन भर काम करेंगे तो सच मानने में आप जीवन मुझे बताइए कब जिएंगे आप। क्योंकि बार बार आता है कि कहने जीवन कोई भरोसा नहीं जब तक सांसें चल रही, ठीक है कि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता है सांसें कब रुक जाएगी। आज के हम सोते हैं सुबह जागते हैं, अच्छी बात है, अ, लेकिन वो हमारा सवेरा कब अंत हो जाएगा या रोड में हम जा रहे हैं कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, किसी कोई भरोसा नहीं दोस्तों। लेकिन जिस परिवार के आप ठीक नाम के खवैया हो और वो परिवार का आप जिम्मेदार हो, ठीक है, तो कहीं ना ईश्वर का धन्यवाद है। और कहीं ना कहीं ये ईश्वर का धन्यवाद के साथ साथ ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप सबको अगर सेफ शॉप मिला है तो ये आपके पिछले जन्मों का कहीं न कहीं शुभ संस्कार है, कर्म है, इसलिए आपको शेप शॉप मिला है। दोस्तों अगर शेप शॉप में आप सब आए हैं, बने हुए हैं दोस्तों, उसको बहुत तेजी से करने का मौका है, ठीक है। और लाइफ को ठीक भरपूर एंजॉय कीजिए, भरपूर अपनी जिंदगी का मजा लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास में जब तक ठीक धन नहीं होगा तो आप कितनी बड़ी सोच रख लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों सोच अच्छी है और हम ऐसे सिस्टम में, ऐसे कंपनी में, ऐसे ठीक लीडरों के हाथ में है जिसमें हमारा भविष्य ना उज्जवल है। आपको समझाने में, आपको देने में, आपकी भरपाई करने में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज का हमें भरपूर लाभ लेना है और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से उनके ठीक है कहीं ना कहीं हम उनके जो ज्ञान है वो आपके लिए उड़ेल देते हैं, ठीक है, आपके लिए 100% समर्पित है। तो ऐसे गुरुओं का ठीक ज्ञान लेकर जिंदगी में आगे बढ़िए और जिंदगी को ठीक है और आप अपनी स्वयं की जिंदगी को सफल बनाइए, अपने ठीक परिवार को ठीक है सफल जिंदगी दीजिए, ताकि कल आपके परिवार को, आपके बच्चों को किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और
सबसे अच्छी बात है आपके परिवार को जिस चीज की आवश्यकता हो, जो चीज वो महसूस करे, जो चीज वो चाहे, उसको हाथ रख दे और वो उसकी हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। ईश्वर का, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ईश्वर का हमें यहाँ से, ठीक है, एक नहीं 100 बार, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से, ठीक है, उनका ठीक धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा सिस्टम, इतनी अच्छी आप सब साथी यहाँ पे हम सबको प्राप्त हुए हैं। तो सारी चीज जब इतनी अच्छी है तो उसको पूरे शिद्दत से, पूरे लगन से, पूरे ठीक है डेडिकेशन के साथ, ठीक इस बिजनेस को करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज का मैसेज यही था, ठीक। पाठक मैडम को बहुत बहुत मैं सलूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनकी सोच को। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि उनके मिस्टर ने इस बिजनेस की ठीक शुरुआत की थी, और आज वो ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका, ठीक अपनी फैमिली को दे गए हैं, जिससे उनकी, ठीक है, कि मतलब किसी भी प्रकार की कोई कमी उस फैमिली को महसूस नहीं हो रही होगी। और तो क्या आप सब भी क्या देने को तैयार है? क्या आप सब भी लेने को तैयार हैं? तो आप सबका आंसर भले ही अपना दे सको, लेकिन आप सबका आंसर यही यस करके, ठीक है। तो दोस्तों वो जो आपका आंसर यस होगा, उसको वाकई में इस बिजनेस के माध्यम से यस बनाना है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर।